टोक्यो जाने का बजट तो नहीं था हमारे पास, लेकिन सपनों की नगरी में घूमते घूमते हम वीडियो बना सकते हैं। तो आ गए हैं अपनी सपनों की नगरी में अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। हमारे मुंबई के गंदा होने का, इतने ज़्यादा कचरे के होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि हम मुंबईकर्स में, हम इंडियंस में एक दूसरे को लेके सिंपैथी नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। एग्जाम्पल लेते गुटखा खाने वाले आदमी की, जो गुटखा खाते खाते रेलवे स्टेशन पे थूकता है, तो क्या वो सोचता है कि इस थूके हुए दाग को किसी को बहुत मेहनत करके पोंछना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा? क्या इस साफ करने वाले को उसके मैनेजर की गाली सुननी पड़ सकती है मेरे थूकने की वजह से? अगर शायद से वो गुटखा खाने वाला ये बात सोचता, से वो वहाँ पे नहीं थूकता और इतना गंदगी नहीं करता। इसी के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि हम सफाई को एक पनिशमेंट समझते हैं। सफाई जो मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक काम है जो मुझे करना चाहिए, मैं उस चीज को एक पनिशमेंट समझता हूँ। हम ये मानते हैं कि जो पढ़ेगा नहीं, जो लिखेगा नहीं, जो कुछ नहीं करेगा, जो एक नाकारा होगा, एक नालायक होगा, वो आखिर में जाके कचड़े को उठाने का काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, माँ अपने बच्चे को क्या ताना मारती है? पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? कचरा उठाएगा। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? गटर साफ करेगा। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? यही सवाल हम बच्चों के दिमाग में ये बात को भर दिए हैं। जो पढ़ेगा नहीं, जो लिखेगा नहीं, जो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, नाकारा रहेगा, उसको ये साफ करना पड़ेगा। ये उसका काम है। ये गटर को साफ करना, गटर का कचरे निकालना, रोड के कचरे उठाना, ये उसी का काम है। तो ऐसे हमारे दिमागों में बात बैठ गई है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो लॉ की पढ़ाई की है, मैं तो डॉक्टर की पढ़ाई की है, मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं तो कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। ये उठाना मेरा काम थोड़ी है। ये तो उसका काम है जिसने पढ़ाई नहीं किया, जो 10वीं फेल हो गया, जो 9वीं फेल हो गया, जो पढ़ाई छोड़ दिया, जो कुछ नहीं कर रहा है, वो ये करेगा, मैं क्यों करूँ? और ये सोच रख के हम कचरा फेंक देते हैं। कहने के लिए ये भारत है, ये भारत मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो बस मेरा घर है। मैं अपने घर में सफाई रखता हूँ और घर के बाहर कचरा डायरेक्ट फेंकता हूँ कि भारत मेरी माँ है और माँ मेरा घर है। मेरे घर के बाहर का रोड मेरा भारत नहीं है, ये नदी मेरी भारत नहीं है, ये जंगल मेरे भारत नहीं है। अगर ये जंगल मेरा भारत होता तो हम गाड़ी से बाहर कचरा फेंकने से पहले सोचते कि ये भारत है और भारत मेरी माँ है और मैं अपनी माँ पे कचरा नहीं फेंकूंगा। हमारी जो मीठी रिवर है, जो कि मुंबई की एक जान मानी जाती है, इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जो इसको मैनेजमेंट किया जाता है, वो उतने सही तरीके से नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इस समय ये जेविलार रोड है, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, इस रोड के थोड़ा साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे मीठी रिवर ओपन ड्रेन छोड़ा गया है। अभी इस गटर में से क्या बस गोबर का पानी आता है? क्या बोलता है, इस गटर में से कितना कचरा, कितना प्लास्टिक, कितना कागज़ वगैरह भी बह के इस नदी में आता होगा। साथ ही साथ में आप उस कोने में देख सकते हो, वहाँ पे लोगों ने ह्यूमन वेस्ट, कचरा, ड्राई वेस्ट फेंका हुआ है। अब वहाँ पे लोगों को फेंकने की नौबत क्यों पड़ी? लोगों को इस बात की एजुकेशन नहीं दी गई है कि हमें वेस्ट को किस तरह से फेंकना है, कि कचरा कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है। जैसे भी हमने असल्फा में शूट किए थे, वहाँ पे एक चाचा कह रहे थे कि बीएमसी आती नहीं यहाँ पे रोजाना? बीएमसी आती है, दोनों टाइम आती है, दिन रात बार बार बीएमसी रोजाना आती होगी, स्टिल लोग नदी के अंदर ओपनली कचरा फेंकते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से मुंबई में इतनी ज़्यादा गंदगी है। पूरे रिवर का पानी बहता है, रिवर का कचरा बहता है, वो कहाँ जाता है? लास्ट में माहिम में पहुँचता है और माहिम के बाद जाके वो हमारे बीचेस पे आता है। और बीचेस के हाल तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली लोग जाके बीच पे शूट करते हैं और कितना गंदगी रहती है वहाँ पे। लाइक कहने के लिए हमारे पास बीच है, बस कहने के लिए, बीच तो हमारे पास नहीं है। वैसे ही स्लम्स के एरिया में जो कचड़े का डब्बा रखा जाता है, लोग कचड़े को कचड़े के डब्बे के अंदर नहीं फेंकते। इनफैक्ट यहाँ पे कंपटीशन किया जाता है कि कौन कितनी दूरी से कचड़े को कचड़े के डब्बे के बाहर फेंकेगा या फिर कचड़े को फैला के फेंकेगा। हम एक थैली बनाते हैं प्लास्टिक की, उसमें सारा गीला कचरा, सूखा कचरा सब कुछ मिक्स करते हैं। इनफैक्ट बच्चों की पॉटी भी कई बार डाल देते हैं। उसको दूरी से आते हैं, गोल घुमा के फेंकते हैं और ऐसा फेंकते हैं कि पूरा कचरा कचड़े के डब्बे के बाहर गिरता है। अभी वहाँ पे 3 डब्बे रखे गए हैं और इनफैक्ट मुझे तीनों के तीनों डब्बे खाली दिख रहे हैं और पूरा कचरा नीचे गिरा हुआ है। हमारे लोगों में कचरा उठाने वालों के लिए सिंपैथी नहीं है, अपनापन नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि इस कचड़े को उस आदमी को अपने हाथ से उठाना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचते कि अगर कचड़े को बराबर कचड़े के डब्बे के अंदर डाला जाए, कचड़े की गाड़ी आएगी, कचड़े के डब्बे से अटैच होगी और एक बार में पूरा कचरा कचड़े की गाड़ी में चला जाएगा। हम पूरा कचरा जानबूझ के कचड़े के डब्बे के बाहर फेंकते हैं, है ना अंकल? आपको क्या लगता है यहाँ पे इतना कचरा क्यों है? सर इधर बस फेंक के लाते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। आपके हिसाब से क्यों इतना कचरा? लाइक बीएमसी आती नहीं यहाँ पे रोजाना? बीएमसी आती है, दोनों टाइम आती है, दिन रात बार बार। तो इतना कचरा कैसे? सब इधर उधर फेंकते, लाइन लेवल फेंकते नहीं।
आपका क्या कहना है, लोगों की गलती है कि बीएमसी की गलती है? लोगों की गलती। लोगों की गलती है ना, लोग समझते नहीं है ना। क्या करना चाहिए अभी? तो भाई अब पब्लिक को क्या अभी बोले? स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि कैसा कचरा फेंकते हैं, है ना। या तो यहाँ एक आदमी बैठा हो, आदमी कैसे बैठाएंगे, 1000 कचरे के खड्डे हैं, 1000 खड्डे की जगह है। वही ना। चलिए ठीक है। तो वीडियो के बीच में चाचा बोलना, अरे माइक चला गया। हमारे लोगों में हमारे कचरा उठाने वालों के लिए सिंपैथी नहीं है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न जाता है एजुकेशन को लेके। हमारे देश में गार्बेज को लेके कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। टोक्यो में झाड़ू पोछा करने वाले स्कूल्स में नहीं होते, वहाँ पे झाड़ू पोछा करना, सफाई करना स्कूल के बच्चे करते हैं। स्कूल में ही इन लोग को कचरे की अहमियत, सफाई की अहमियत समझ जाती है। इनफैक्ट टोक्यो में 10 तरह के अलग अलग कचरे किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है। हमने कुछ बच्चों से मिला, उनसे पूछा कि कचरे के बारे में तुमको क्या पता है, कितने तरह के कचरे होते हैं एंड सेग्रीगेशन वगैरह क्या होता है। तो उन बच्चों को ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट भी नहीं पता था। तो बस तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, या फिर तुम्हारा नज़रिया बताओ कि मुंबई में इतना कचरा क्यों? मुंबई में तो सब लोग खाते डस्टबिन में नहीं फेंकते कचरा, ओके किधर खाते उधर ही फेंक देते। ओके। पर डस्टबिन तो बहुत प्रोवाइडिंग है, पर लोग ऐसे ही फेंक देते किधर कचरा डब्बा नहीं रहता है उधर। अच्छा कचरा डब्बा में फेंकना मांगता है। ओके। तुम क्या करते हो, लाइक तुम जब स्कूल में कुछ खाते हो, चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो व्हाट यू डू? मैं तो डस्टबिन में डालता हूँ, और अगर डस्टबिन नहीं मिला तो ऐसे रख लेता हूँ कहाँ रखते हो? पॉकेट में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारे हिसाब से ये गंदगी में हमारा कितना हाथ है, सिटीजन्स का, तुम्हारा, मेरा, और गवर्नमेंट के ऑफिसर जिन लोगों का ये काम है साफ़ करना, उनका कितना हाथ है? मतलब गलती ज़्यादा किसकी है, हमारी या उनकी? हमारी। क्यों हमारी, क्यों? अपन तो क्या बोल रहे हो? खा के सीधा ऐसे ही फेंकते जाते। ओके, तुम नहीं फेंकते? तुम नहीं फेंकते नहीं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी तो क्लीन लेना पड़ता है। ओके, और सोसाइटी क्लीन नहीं रहेगी तो गंदा दिखता है, फिर क्या होगा? पूरा प्रॉब्लम्स आता है। कितनी में हो तुम अभी? 6th में। ओके, तो तुम्हें स्कूल में कभी ऐसा पढ़ाया गया कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, कैसा फेंकना चाहिए, कचरा किस तरह से अलग करना चाहिए, किस तरह के कचड़े होते हैं? नहीं पढ़ाया गया कभी? कभी स्कूल में बताया गया? पता है, पर सराउंडिंग नीट रहना है। ओके, सो यू डू नो अबाउट ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट? हाँ, व्हाट इज़ ड्राई वेस्ट एंड व्हाट इज़ वेट वेस्ट? ड्राई मीन्स ऐसा सूखा, कुछ एग्जांपल दो, है एग्जांपल? जैसा कि गीला कपड़ा। पेपर ड्राई होगा या वेट होगा? वेट। वेट होगा, अच्छा ठीक है। केले का छिलका, ये वेस्ट है, क्योंकि ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है? ड्राई वेस्ट। ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बता दूँ, जो कचरा नेचर से आता है, केले का छिलका कहाँ से आएगा? नेचर से। दैट इज़ वेट वेस्ट। हाँ और जो कचरा हम बनाते हैं, हाँ। कपड़ा किसने बनाया? नेचर ने बनाया? नहीं, दैट इज़ ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक, पेपर, कपड़ा, ऑल दिस आर ड्राई वेस्ट, जो कि सड़ते नहीं हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में गार्बेज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ गार्बेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द गार्बेज, ये बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई कभी साफ़ नहीं होगी। कितने भी बीएमसी काम कर ले, कितने भी वर्कर लगा दिए जाए, ये कचरा कभी साफ़ नहीं होगा। तो हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कचरा तो वही उठाएगा जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। हम अपनी गाड़ियों में बैठे रहते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते करते क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, कचरा गाड़ी में जमा करो, थैली में रैप करो, जहाँ पे कोई दिखे ना वहाँ पे कचरा फेंक दो। जैसे कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी के सामान है, पार्ले जी बिस्किट है, मोंजनी केक का बॉक्स है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई होगी? लगता है आपको ये जो बस वाले खड़े, जो टेम्पो वाले खड़े, लोग ने फेंका होगा? ये मोस्टली वही लोग हैं जो कार में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हुए पूरा कचरा कार के अंदर जमा करते हैं और ऐसी जगह पे कचरा फेंक देते हैं। इसी जगह पे जो कर्मचारियों को लगाया गया है इस सफाई के लिए, हमने उनसे थोड़ी बातें की और उनसे पूछा कि ये जो इतना गंदा है, इतना गंदा क्यों है, कि आप लोग इतना साफ़ झाड़ू कर रहे हैं तो भी सफाई क्यों नहीं है, क्या बीएमसी कचरा नहीं उठाती वगैरह वगैरह। ये आप उनकी बातों में सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जैसे गाड़ी वाले लोग खड़े रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर क्या गंदगी कर रखे चले जाते हैं। बस रुकती है, वो लोग इधर नहाते हैं, धोते हैं, फिर खाते पीते गंदगी करके चले जाते हैं। गाँव वाली हाँ, ये गांव वाली बस जो आते हैं, अभी देखो पूरा खाली है। अभी संडे का दिन बहुत खड़े रहते हैं इधर बस, अच्छा, पूरा गंदगी करके चले जाते हैं। और झाड़ का पत्ता गिरता है, पब्लिक का खाना बनाते हैं, इधर ही गंदगी करते हैं। ये जो घर का कहाँ, घर का कचरा भी ला के इधर ही फेंकते हैं। घर का कचरा, तो ये सब घर का कचरा ला के इधर फेंकते हैं। यहाँ तो घर दूर है ना, लेकिन मतलब पब्लिक घर से लेके आते हैं, गाड़ी में इधर जंगल है बोल के फेंक के चले जाते हैं। देखो ये सब घर का ही कचरा है।
अच्छा, वो लोग गाड़ी में कचरा लेकर आते हाँ, हम डब्बे में भरते हैं कचरा से। हैं। अच्छा, हमारा डब्बा है, उसमें हम लोग कचरा भरते हैं। समझा। पब्लिक है ना, बहुत गंदा करता है, इधर ही पेशाब करते हैं, इधर ही बाथरूम करते हैं, सब गंदगी इधर ही फैलाते हैं। आप लोग मना करते हैं कभी या फिर नहीं? मना करेगा तो भी बोलते हैं अभी वो हमको क्या करना। हाँ, ऐसे डायरेक्ट सीधा बोलते हैं तुम क्या। बदतमीजी करते हैं आप? हाँ, और इधर धंधा लगाते हैं रात में, अच्छा, जो खाने का फिल्टर प्लेट और सिगरेट का वो कोका गुटखा वो सब कचरा बहुत सारा रहता है। सुबह को रोज जब आते हैं? सुबह करो शाम करो, 2 टाइम झाड़ू लगता है इधर। बोलने जाएगा तो बोलते तुम लोग को क्या करने का, सीधा वो उल्टा जवाब देते। वो क्या बोल सकता हूँ। मोस्टली कौन रहते हैं जो लोग आपको उल्टा कहते हैं? गाड़ी वाले लोग की, पब्लिक भी बोलते हैं। बस वाले जो बस हाँ हाँ, वो लोग भी बोलते हैं क्या करा, सब बोलते हैं, उल्टे सुलटे बात करते हैं, बोलते आप लोग को क्या करने का है। अच्छा, ये जो कचरा ये हफ्ते में कब उठता है? एक बार में कचरा उठता ही नहीं इधर, उठता ही नहीं है। कोई लेके जाता नहीं उधर से भर के, बीएमसी? कोई नहीं आते। तो आप लोग तो बीएमसी से हो, हाँ आए, मगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग। तो आप लोग ऐसा कंप्लेन करते हो तो कि बहुत लेट आती है, फिर आती नहीं है? तो इधर ना सर आते ही नहीं गाड़ी, कुछ कचरा लेके जाता ही नहीं ना, फिर इतने इतने रात में ला के सब डाल के पूरा देखो, ये पूरा गंदगी होता ही है। हम लोग इधर खड़े रह गए तो भी खड़े रह के थे मुझसे। आपके सामने ही? हाँ, हमको शर्म आता, फिर हम लोग उधर ही खड़े रहते। हाँ। आगे आने के लिए हमको शर्म आता है, क्यों हम एक लेडीज है। सही बात है। वो तो अभी चालू हो गए, अभी पब्लिक आई है, एक 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 करके फिर आके इधर खड़े रह गए, सामने ही मुझसे। इधर हमने झाड़ू मारेगा ना, इधर मुझसे खड़ा रहते। हम लोग को तो बहुत शर्म आता, मगर क्या करेगा, हमारी मजबूरी है, हमारे पेट के लिए हम लोग को काम कर आना पड़ता है। अभी ये सब देखते बैठेगा तो फिर हमको कौन काम देगा। कैसे करेंगे? 5 महीने से हम लोग इधर ही है काम पे, अच्छा, मगर 5 महीने से गंदगी का खत्म नहीं हो रही है। आए वही है, क्या रोज झाड़ू मारते रोज गंदगी? हाँ, 2 टाइम झाड़ू लगता है, सुबह शाम, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 6 बजे तक झाड़ू लगता है, मगर ये गंदगी खत्म ही नहीं तो हम क्या काम का। कोशिश करेंगे हम लोग यूट्यूब के ज़रिए लोगों को समझाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन द एंड यहाँ पे कचरे का डब्बा नहीं है, स्क्रिप्ट में चेंजेस हो गए। चलो, ये भी एक रीज़न है हमारे देश में इतना ज़्यादा कचरा दिखता है। ये पूरा कचरा ओपन है, बाजू में अच्छा रोड है, साकिना का अंधेरी रोड है, रोड्स पे बड़ी गाड़ियाँ जा रही है जिससे हवा चलती है, और इसमें जो प्लास्टिक कचरा है जैसे कि ये रैपर्स हैं, ये हवा से उड़ के रोड पे जाते हैं, और इन द एंड हमें रोड पे वही कचरा दिखाई देता है क्योंकि पूरा कचरा ओपन है। अगर ओपन में ऐसा कचरा रहेगा तो हाउ कैन वी कम्पीट विद दी टोक्यो? टोक्यो में कचरे डिब्बे में कचरे नहीं दिखते, यहाँ पे तो कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा तो होगा ही। ठीक है, डरना नहीं। पहला सवाल कि तुमको क्या लगता है मुंबई में इतना कचरा क्यों है? मेरे को लगता है कि मतलब इधर के लोग साफ सफाई रखेंगे तो हो जाएगा मुंबई में। साफ सफाई रखेंगे तो? हाँ, अभी तुम कितनी में हो? मैं 4th में। तो तुम क्या करते हो साफ सफाई रखने के लिए? मैं इधर भी कचरा नहीं फेंकता, कचरे का डब्बे में ही फेंकता हूँ। जैसे तुम चॉकलेट खाते तो क्या करते हो फिर? मैं स्कूल में खाता हूँ तो अपने बैग में डाल लेता हूँ, घर पे लाके कचरे के डब्बे में डाल क्या देता बात शुभम, तो बहुत समझदार हो शुभम। ये गंदगी हम लोगों की वजह से है या फिर गवर्नमेंट की लापरवाही है? हूँ। गवर्नमेंट की लापरवाही। ओके, क्यों गवर्नमेंट की क्यों लापरवाही? मतलब लिख देने का इधर कचरा मत फेंको, ऐसे लगा देने का हर जगह। अरे वो तो आपने देखे हो, यहाँ लिखा रहता है यहाँ मूतना मना है और लोग वहीं जाके मूतते हैं, देखे हो ऐसा? तो शायद जहाँ कचरा फेंकना मना है वहीं लोग कचरा फेंकते हैं। चलो ठीक है शुभम, एक लास्ट सवाल, तुम्हारे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं मुंबई को साफ रखने के लिए? कोई बात नहीं शुभम, अभी तुम 4th में हो, जब बड़े हो जाओगे तो उसका जॉब हमारे यूट्यूब पे कमेंट देके करना, ठीक है? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सारे रीजंस हैं मुंबई में इतनी गंदगी होने का और कचरे का इतने आसानी से विजिबल होने का। अब जानने की कोशिश करते हैं कि टोक्यो इतना ज़्यादा साफ सुथरा किस तरह से है। हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें 3 मेजर रीजंस मिले हैं, एजुकेशन, कल्चर एंड द गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस। इन 3 रीजंस की वजह से टोक्यो इतना ज़्यादा क्लीन है। शुरू करते हैं टोक्यो के कल्चर से। टोक्यो में करीब 37 मिलियन लोग रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसके बावजूद आपको रोड पे एक कचरे का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है वहाँ की एक फिलॉसफी जिसको कहते हैं मोत्तानाई। मोत्तानाई का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करे। इनफैक्ट मोत्तानाई वहाँ पे एक वे ऑफ लाइफ है, वो हर चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि हर एक चीज़ में धागे से लेके कपड़े से लेके प्लास्टिक तक आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, और अगर हम उस चीज़ को वेस्ट करते हैं या फिर उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो हम उस स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और वेस्ट करते हैं। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ करते हैं।
जैसे उनके पुराने कपड़ों को लोग कीमोनो बना देते हैं, या फिर उनका कोई बाउल वगैरह टूट गया खाने का तो वो लोग उसको गोल्ड से जोड़ के उसको तराशते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसी टूटी हुई चीज़ को छुपाओ मत, उसके क्रैक्स को हाईलाइट करो, उसको दिखाओ कि उस चीज़ ने कितना सफ़र किया है और कहाँ से वो आई है। इस तरह से ये लोग चीज़ों को जल्दी वेस्ट नहीं करते हैं और फेंकते नहीं हैं। जिस तरह से हम अपने घरों को साफ रखते हैं, टोक्यो में ये कल्चर है कि हर इंसान अपने एरिया को साफ रखेगा। रोज़ सुबह को दुकानदार अपने दुकान के सामने के एरिया को साफ रखता है, सोसाइटी वाले अपने एरिया के रोड्स को साफ रखते हैं, कचड़े खाने को साफ रखते हैं। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें समझने का सबसे बड़ा रीज़न है टोक्यो के स्कूल्स। टोक्यो के स्कूल्स में जेनिटर्स नहीं होते, साफ सफाई करने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर आपने कोई एनिमे हो देखा होगा या फिर आपको अंदाज़ा होगा तो टोक्यो में जो भी साफ सफाई होती है स्कूल्स की, वो स्कूल्स के स्टूडेंट्स ही करते हैं, कोई बाहर का बच्चा आके नहीं करता है। हर एक स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने डेस्क को, अपने क्लास को, अपने कॉरिडोर को, इनफैक्ट अपने स्कूल के बाथरूम को भी साफ रखे। स्कूल में वीकली ड्यूटीज लगाई जाती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, इस हफ्ते तुम्हें ये साफ रखना है, उस हफ्ते तुम्हें वो साफ रखना है। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स एंड टीचर्स भी इस चीज़ में हेल्प करते हैं, जिससे बच्चों को समझ में आता है कि मेरा एरिया साफ रखना मेरा खुद का काम है, ना कि किसी और का काम है। इस एक्टिविटी से जापान के लोगों में दिलों में बात बैठ जाती है कि खुद के एरिया को साफ रखना ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो खुद उसको साफ रखते हैं। अगर आप इन दो चार्ट्स पे ध्यान दो तो पहला चार्ट आपको दिखाएगा कि डेली टोक्यो में कितना गार्बेज जनरेट होता है और साथ ही साथ में पर कैपिटा गार्बेज जनरेशन टोक्यो में कितना है। और ये बात सच है कि टोक्यो में दोनों चीज़ ज़्यादा है। मुंबई के कंपैरिजन में टोक्यो में हर एक इंसान मुंबई के इंसान के मुकाबले ज़्यादा कचरा जनरेट करता है। पूरी सिटी भी मुंबई के मुकाबले ज़्यादा कचरा जनरेट करती है, लेकिन अभी भी आपको रोड्स पे कचड़े नहीं दिखेंगे कि वहाँ पे कचरा उठाने वाला कचरा नहीं उठाता है, वहाँ पे हर एक सिटीजन कचरा उठाता है और आपको इतना साफ सफाई दिखती है। सेकंड बड़ा रीजन जाता है वहाँ के गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। टोक्यो में गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एक परफेक्ट रेगुलेशन के साथ है। वहाँ पे एरिया के एसोसिएट्स बनाए जाते हैं जो कि एरिया के लोगों को बताते हैं कि आपको 10 तरह के कचड़ों को अलग अलग करके रखना है। इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा, लाइक बर्नेबल, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ग्लास वगैरह वगैरह हर एक कचरे को अलग रखना है। और हर एक दिन के हिसाब से उस कचरे की गाड़ी आती है उस टाइम पर, लाइक बर्नेबल कचरा मंडे को आएगा, ग्लास ट्यूसडे को आएगा, और उस हिसाब से लोग कचरा घर से ही सेग्रीगेट करके ट्रक्स में डालते हैं। तो जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सेग्रीगेशन का टाइम कम हो जाता है और अच्छे से सफाई हो पाती है। टोक्यो में करीब 19 हाईटेक गार्बेज प्लांट्स हैं। इन गार्बेज प्लांट में पूरा गार्बेज आता है, उसको जलाया जाता है, जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इतने एडवांस प्लांट्स हैं वो कि उसमें जलने के बाद पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल रहता है। ये प्लांट इतने ज़्यादा हाईटेक, एडवांस एंड क्लीन है कि इनफैक्ट वो एक टूरिज्म प्लेस है। कई सारे लोग टोक्यो में उस गार्बेज प्लांट के अंदर विजिट करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से गार्बेज को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। और इसी के साथ साथ में टोक्यो में लगभग 8500 से ज़्यादा पार्क एंड लेक्स हैं। पार्क एंड लेक्स जो है वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, सिटी को और ज़्यादा साफ बनाते हैं। टोक्यो में स्पोगोमी नाम का भी एक एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी को एक स्पोर्ट के जैसा देखा जाता है। इस एक्टिविटी में आपको अलग अलग तरीके से ज़्यादा कचरा उठा के दिखाना है। जो जितना ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट करेगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा एंड ही विल बी द विनर। ये लोगों को बहुत मोटिवेट करता है गार्बेज कलेक्शंस को वगैरह को लेके। तो उन लोगों ने गार्बेज कलेक्ट करना एक स्पोर्ट बना के रखा है, एक फन बना के रखा है, एक कल्चर बना के रखा है, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना के रखा है। हमारे इंडिया में ये थोड़ा अलग है। हमारे इंडिया में हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि हम कचरा उठाने को एक पनिशमेंट समझते हैं, हम उसको अपनी ड्यूटी, हमारा स्पोर्ट या फिर कुछ और नहीं समझते हैं। टोक्यो के इतने साफ होने का थर्ड बड़ा रीजन जाता है उसके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। टोक्यो के 80% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं या फिर साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली ट्रैवलिंग के लिए, जिस वजह से रोड्स पे ज़्यादा व्हीकल्स नहीं दिखते, ज़्यादा एमिशंस नहीं होते, ज़्यादा एयर भी गंदी नहीं होती। टोक्यो का एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 50 के नीचे होता है, जो कि WHO के हिसाब से एक्सीलेंट माना जाता है। साथ ही साथ में वहाँ पे कार एमिशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हमारे इंडिया की बात करूँ तो सच में कितने बार मैंने खुद देखा हूँ कि PUC वाला मुँह से फूक मार के कार का सर्टिफिकेट दे देता है कि ये फिट टू गो है। यही सारे रीजंस को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा साफ मेट्रोपॉलिटन एरिया बनता है टोक्यो। तो दोस्तों ये सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि टोक्यो जो इतना साफ है उसका ज़्यादा क्रेडिट उनके सिटीजन्स को जाता है, ना कि उनकी म्युनिसिपैलिटी को। और सेम गोज फॉर दी मुंबई। अगर मुंबई इतनी ज़्यादा गंदी है तो हम मानते हैं कि हमारी BMC में भी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन हम में भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आपने भी देखा जो BMC के जो क्लीनर थे उन्होंने क्या कहा कि लोग उनको कहते कि तुमको क्या करना है, हम कचरा फेंकेंगे। अरे इनफैक्ट वही तो साफ करें, उनको ही तो लेना देना है कचरे से लेके, आप तो चले गए फेंक के।
अब जो उठाना है उनको ही उठाना, तो वही मना करेंगे। अब जब औरतों के सामने ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे हमारी मुंबई क्लीन होगी? इन फिर लास्ट में आप बोलोगे कि मुंबई सेफ़ नहीं है, मुंबई क्लीन नहीं है, मुंबई में ट्रैफिक है, ये है वो है। ये सही नहीं है। तो हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। शायद से हम अपनी लाइफ में मुंबई को क्लीन ना देख सकें, क्योंकि मुंबई को क्लीन करना मतलब पूरी फिलॉसफी को बदलना, पूरे मुंबई की सोच को बदलना। लेकिन अगर हम अपने बच्चों से शुरू करें, हम अपने बच्चों को समझाना शुरू करें कि ये कचरा साफ़ करना मेरा ही काम है, मैं खुद की गली का कचरा खुद झाड़ू मारूंगा, खुद उठाऊंगा, कुछ डस्टबिन में डालूंगा, मैं सेग्रीगेट करके कचड़ों को बाहर फेंकूंगा, प्लास्टिक अलग फेंकूंगा, रिसाइकेबल चीज़ों को रिसाइकल करूंगा, रीयूज़ चीज़ों को रीयूज़ करूंगा, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करूंगा, ताकि मेरी मुंबई साफ़ हो सके, मेरी मुंबई वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा साफ़ सिटी बन सके। ऐसी अगर हम कोशिश करते हैं तो शायद से या फिर पक्का कुछ सालों बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद मुंबई का हर एक सिटीजन समझेगा कि इसको साफ़ करना मेरा खुद का एक कर्तव्य है और मैं खुद साफ़ करूँगा। ये बस बोलने से नहीं होगा, हमें मांग करनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ें डलाई जाए, गार्बेज स्टडी को भी ऐड किया जाए, गार्बेज उठाने को भी ऐड किया जाए, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाए कि खुद का कचरा खुद से उठाना होता है, खुद के डेस्क को खुद साफ़ करना होता है, खुद के एरिया को खुद साफ़ रखना होता है। और साथ साथ में उनको ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट छोटी एज से ही, 5वीं क्लास के एज से ही सिखाना शुरू कर दिया जाए, ताकि वो बचपन से ही उन चीज़ों को समझ सकें और उनको बताया जाए कि प्लास्टिक के अंदर ये ऐसा नहीं कि एक्टिविटी हो, महीने में एक बार आके बता दिए, एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो, एक चैप्टर ऐड किया जाए हर एक लेवल पे, हर एक स्टैंडर्ड में, और उनको बताया जाए कि ये करना पड़ेगा तो हमारी मुंबई साफ़ होगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करके मुंबई पे नेक्स्ट टॉपिक बनाने वाले हैं कि मुंबई में इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है। उस वीडियो में हम ग्राउंड पे उतरेंगे, लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों है, और कोशिश करेंगे आप लोगों को इस बात को बताने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको सामने दिख रहा होगा, मुंबई में इतना ट्रैफिक क्यों है, तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। जय हिंद।